पहलगाम वाक़े पर भारतीय इक़दामात के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारतीय इक़दामात के खातिर ख्वाह जवाब देने का फैसला किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक भारत ने जो इशू उठाए हैं वो मीटिंग में डिस्कस करेंगे। भारत सिंतास मुआहदे को इस तरह मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदे में सिर्फ पाकिस्तान और भारत नहीं दीगर मुल्क भी शामिल हैं। उनका कहना था कि भारतीय इक़दामात का पाकिस्तान की तरफ से जामे जवाब दिया जाएगा। जिस तरह अभिनंदन के वक्त जवाब दिया था, इस बार भी 100% जवाब देने की भरपूर पोजीशन में है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभिनंदन के वक्त जो जवाब दिया था वो तारीख का हिस्सा है। भारत बहुत अरसे से सिंतास मुआहदे से निकलना चाह रहा है। भारत में जो वाकया हुआ वो काबिल मजम्मत है। भारत का चेहरा खुलकर सामने आ रहा है। जराये के मुताबिक इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद की मुल्की और खारजी सूरत-ए-हाल पर गौर किया जाएगा। जराये का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी उजलत में उठाए गए भारतीय नाकाबिल अमल आबी इक़दामात का जवाब देने का भी जायजा लेगी। भारत ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले हमले को बहाना बनाकर पाकिस्तान से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान किया था। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत काबीना के इजलास में भारत ने पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीजे बंद करने का भी फैसला किया है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल किए जा रहे हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दे दिया गया। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरी यकम मई तक अटारी चेक पोस्ट के रास्ते वापस आ सकते हैं। क्या आप कारोबार की तशहीर चाहते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैनेज कराना चाहते हैं तो देर कैसी, अभी राब्ता करें ओनली न्यूज की टीम से। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर है।